हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो प्यारे दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 60+ पॉलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो आर्टिकल से संबंधित हैं और आने वाली सभी परीक्षा के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और पिछली कई सारी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर दें और लास्ट में यह बताएं कि 60 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया और कितने स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन। मेरी यही उम्मीद रहती थी कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहे हैं? तो किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3 को। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 7। प्रारंभ में मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो याद रखना है दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 61वें संविधान संशोधन के तहत अलग कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में उल्लिखित है। तो याद रखना है दोस्तों, किस एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल के अलग कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 300 का के तहत उल्लिखित किया गया है। अगला क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24। भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 मूल अनुच्छेदों में। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन डी, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश मूल संविधान का हिस्सा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
ए और बी दोनों को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार लागू करने का दायित्व प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों यह वीडियो अगर पूरी देख लेते हैं तो आपको अधिक से अधिक 1-2 क्वेश्चन परीक्षा में फंसने की पूरी उम्मीद रहती है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाए तो दोस्तों ऑप्शन बी, संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों के में संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार को डैश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक न्यायपालिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप को अस्पष्टता निषेध के लिए प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अस्पष्टता निषेध के लिए प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 18, समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। भारतीय समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या सभी, इनमें से सभी सुनिश्चित करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अलग वर्ग में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 16 के तहत विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मूल अधिकारों में परिवर्तन। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी, मूल अधिकारों में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है या फिर आदेश दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। अगला
क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है या करना मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। याद रखना है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है, प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी शेयर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विधि के सामने समानता का अधिकार है डैश। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। विधि के सामने समता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, सिविल राइट्स। तो याद रखना है दोस्तों, विधि के सामने समता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 स्वतंत्रताएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 19 से 22 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, सही अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? क्वेश्चन नंबर
35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाषण देने की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। प्यारे दोस्तों 36 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा का करने का अधिकार प्रदान करता है। तो प्यारे दोस्तों 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा पर जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों, विदेश का भ्रमण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किए गए हैं। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 14 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में उल्लिखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 25 किस संविधान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिख कृपाण धारण कर सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 44, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार वर्णित किया गया है भारतीय संविधान के में। अगला क्वेश्चन नंबर 46, संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी परिस्थितियों में। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान संवैधानिक उपचार निलंबित किए जा सकते हैं, सेना सदस्यों
के संबंध में भी निलंबित किए जा सकते हैं। जब सैनिक विधि लागू हो तब भी संवैधानिक उपचार को निलंबित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी परिस्थितियों में संवैधानिक उपचारों को निलंबित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जाता है? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समादेश, कमांडेंट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जाता है? समादेश लागू किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समादेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट या फिर याचिका दायर की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस नामक रिट व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए याचिका दायर की जा सकती है, हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। संपत्ति का अधिकार 300 का में उल्लिखित है। तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को अलग रखा गया है। 61वें संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, संपत्ति का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्तों इसको सही कर लेंगे। ये क्वेश्चन में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300 का के अंतर्गत संपत्ति को अधिकार रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संपत्ति का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1978 के संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, संपत्ति का अधिकार एक डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार है, लीगल राइट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मत देने का अधिकार होता है डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नागरिक अधिकार होता है। मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हड़ताल करने की आज़ादी। या मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता की बात नहीं है। तो याद रखना दोस्तों हड़ताल करने की आज़ादी एक मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है या प्रोवाइड नहीं की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन,
प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसंसद के पास। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास निहित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संसद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के अनुच्छेद 17-18 में किसकी व्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 17-18 में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार हैं। याद रखना है दोस्तों, मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही कंपटीशन संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत,